आज आपके साथ काजू की कतली शेयर करने वाली हूँ कैसे बनता है घर पर। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब काजू ले लिया है। तो मैंने ये टुकड़े वाले काजू लिए हैं, आप साबुत भी काजू ले सकते हैं। तो इसे करना क्या है कि आप मिक्सी ग्राइंडर के अंदर इसे ग्राइंड करेंगे, वो भी पल्स मोड में। मतलब पल्स मीन्स कि आप रुक रुक कर इसे ग्राइंड करेंगे और इसका फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए हम पहले इसका काजू का फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। काजू को हमने ग्राइंड कर लिया था पल्स मोड पे और इसका बहुत ही फाइन पाउडर बन गया है। तो आप देखेंगे थोड़ा इसके अंदर लम्स है, तो उसे हम अच्छी तरह से इस तरह स्पून से या हाथों से आप इसे मिक्स कर लें, जिससे कि इसके सारे लम्स हट जाएं। और अब चलते हैं चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और उसके अंदर हमने हाफ़ कप के करीब चीनी डाला है। तो ये थोड़ी मोटी वाली चीनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1/4 के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो इसे आप चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए तो इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहते हैं। चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है पूरी तरह से, आप देखेंगे बबल्स भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये थोड़ी सी एक तार की चाशनी के करीब बनी है कि नहीं बनी है। आप देखेंगे अभी नहीं बनी है, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और इसे हम चला लेते हैं। अब चाशनी लगभग बनकर रेडी हो गया है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरह लेने के बाद इसे फिंगर से इस तरह आप देख लें कि थोड़ी सी एक तार के करीब आप देखिएगा ये बन रही है। तो यहीं पर अब हम क्या करेंगे कि गैस को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद हम बैटर को इसके अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि गैस अगर ऑन रहेगा तो है ना, बैटर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो ये काजू को इसके अंदर हमने डाल दिया है और इसको धीरे धीरे चलाते हुए इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसमें गुठली जो होती है ना, बिल्कुल ही नहीं पड़नी चाहिए। अब इस तरह आप ये, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है, तो इस तरह कंटिन्यू आप इसे चलाते रहें। इसके अंदर थोड़ा सा और रह गया है, वो भी डाल देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया है इसके अंदर। तो अब गैस को ऑन कर लेते हैं और फिर इसे 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। काजू के पाउडर को जो हमने बनाया था वो इसके अंदर चाशनी में डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, जब तक कि इसके कढ़ाई छोड़ने ना लगे। और आपको मैं दिखाऊंगी कि किस सिचुएशन में फिर आपको गैस को ऑफ़ करना है। तो ये आप कंटिन्यू इसको चलाते रहिए, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अब आप देखेंगे पैन बिल्कुल छूटने लगा है, तो यहीं पर आप थोड़ा सा हाफ़ स्पून के करीब घी को ऐड कर दें, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इसकी टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। और इसे आप चला लें, शाइनिंग भी आ जाती है इसके अंदर। अब आप देखेंगे पैन बिल्कुल अच्छी तरह से छूटने लगा है। बहुत ही इजी होता है घर पर ये काजू की कतली को बनाना। अब आप देखिए पैन बिल्कुल अच्छी तरह से, इसको देखने का भी एक होता है कि आपको अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर एक प्लेट में ऐसे ले लें और थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें। अब इस प्लेट के अंदर इसको हम हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए ठंडा किया है और इसके बाद आप देखिए ये चिपक नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये आपका बिल्कुल अच्छी तरह से चाशनी इसके अंदर से हो गया है, अब जमने के लायक हो गया है। तो गैस को तुमने पहले ही ऑफ़ कर दिया था। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर ले लिया है और उस पर थोड़ा सा आप घी लगा लें, जिससे कि ये चिपकेगा भी नहीं और बहुत ही आराम से अच्छी तरह से इसमें काजू कतली फॉर्म हो जाएगी। और अब इसके अंदर हम जो कढ़ाई में बैटर था उसको इसके ऊपर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं।
हल्का सा इसे ठंडा, भी बहुत ही गर्म है। तो काजू का बैटर ठंडा हो गया है, हल्का सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा नहीं ठंडा हुआ है। तो इसे इस तरह आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे कि ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आपका जो कतली है ना, बहुत अच्छी तरह से फॉर्म होगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फॉइल पेपर से भी कर सकते हैं, बट बटर पेपर से क्या होगा कि आपके हाथ जलेंगे नहीं। और इस तरह आप देखेंगे, इस तरह 2-3 बार करने से अच्छी तरह से, जैसे अपने आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इसको गिरना है 2-3 मिनट के लिए। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसलिए अच्छी तरह से फॉर्म नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरह से फॉर्म हो गया है और हल्का सा ठंडा भी हो गया है। तो इसे अब हम नीचे बोर्ड पर निकाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मलकर इसका फॉर्म कर लेते हैं डो, और फिर इसकी हम कतली बनाएंगे। तो इसे अब हम वापस, हमने इसे बटर पेपर पे रख लिया है और एक बेलन ले लेते हैं, और बेलन के ऊपर भी हमने घी अच्छी तरह से लगा लिया है, जिससे कि ये स्मूथली बेल सके। और इसे बेल लेते हैं। आपको जितना मोटा रखना है उस अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होता है। तो बस हम ज़्यादा और पतला नहीं करेंगे। तो अब देखेंगे, इस तरह हमने इसे बेल लिया है। तो इसको और मार्केट का लुक देने के लिए हम यहाँ पर फॉइल पेपर लगा देते हैं। कंपलसरी नहीं है लगाना, बट आप है ना लगाएंगे तो अच्छा लगेगा इस पर। तो इस तरह आप फॉइल पेपर लगा दें। तो आप अच्छी क्वालिटी का ही फॉइल पेपर लें और इस तरह आप इस पर लगाते जाएं। तो हमने काजू की कतली के ऊपर सारे सिल्वर लीव्स या चांदी का वर्क जो होता है उसे मैंने लगा दिया है। तो अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी छोटा बड़ा उस अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। आप देखेंगे कितना ईज़िली ये निकला जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना है। बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको, तो फ्रेंड्स देखिए, काजू की कतली बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल मार्केट से भी बहुत ही बेस्ट है। इसका स्वाद भी इतना अच्छा है कि आप अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप देखकर बनाएंगे तो बिल्कुल ही इसी तरह टेस्टी बनेगी। तो आप देखें, इसका बिल्कुल जो टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट की तरह आया है। तो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि कैसा ये बना हुआ है। अंदर से भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी आपको दिख रहा होगा। तोड़ के भी आप देखिए कि बिल्कुल इसके अंदर सेम टेक्सचर आया, उससे भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये काजू की कतली की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।